माँ दुर्गा की। आज हम करेंगे कीलक स्रोत। और माता दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और माता रानी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और सभी भक्तों पर अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय माता रानी की। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। और माता रानी आप सब पर कृपया बनाए रखे और ऐसे ही मुझे प्यार बनाए रखे मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर अपनी कृपया बनाए रखे। जैसे मेरे पर बनाई है वैसे ही आप सब भक्तों पर भी माता रानी कृपया बनाए रखे। जय हो माता रानी की। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। संजू देवी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई। माता दुर्गा आप सब पर कृपया बनाए रखे। जय हो माता रानी की। कीलक स्रोत शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही शरीर जिसका शरीर है तथा तीनों वेद ही तीन दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है, उस भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। मंत्रों का जो अभिक कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध होते हैं और समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि वो जो केवल इस स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस शुभ का कील दिया है। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्रोत को गुप्त कर दिया है। इस पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष या स्त्री भी यदि इस स्रोत को के जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्व कथित रीति से निष्क्लीन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करना है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यही वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अल्प मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन की को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता इसलिए कीलक और निष्कीलिन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी का ही प्रसाद का ही फल होता है, देवी का ही प्रसाद होता है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर में से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रु नाश तथा शत्रुवध तथा परम मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, परम मोक्ष की सिद्धि भी होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे, जिसने यह सब हमें दिया है। तो माता रानी, मुझसे कोई गलती हो गई हो इस स्रोत में तो मुझे
माफ़ करना और मुझ पर अपनी दया अपनी कृपा बनाए रखना और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाना। जय हो माता रानी की। संजू देवी के चैनल में आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कीलक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी आप सबकी मन की इच्छा को पूरी करे और जो भी आपके विघ्न हो रखे हैं कामों में वो सब बनने शुरू हो जाएं। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी करें। जय माता दी। आप पर कृपया बनाए रखें माता रानी। जय हो माता रानी की। जय हो माता भवानी की। जय हो।